एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग यूनिट 2 जो कि हमारा बाइनरी अर्थमेटिक है उसके लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक क्या कवर किया था? हम लोगों ने कवर किया था बाइनरी सब्ट्रैक्शन using ones and twos कॉम्प्लीमेंट। और सेम वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी डिजिटल नंबर का, और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमने उसको काफ़ी डिटेल में बताया है, स्टेप वाइज हर एक स्टेप को बताया है। तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए। और तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जाइए और प्रीवियस वीडियो पे देखिए, वो काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको समझाएगी। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए बाइनरी टर्म ऑलरेडी है विच मीन्स बाइनरी नंबर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं बेस 2 से। तो इसको सीधे हम एक एग्जांपल की हेल्प से अगर आपको समझाएंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये सिंपली एक मैथमेटिक्स है। तो उसको ज़्यादा बेटर होगा कि एग्जांपल लें। और आपके एग्जाम में भी आपसे अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको 2 नंबर्स दिए होंगे बाइनरी और उसका मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछेगा। तो हम एक नंबर ले लेते हैं बाइनरी 101 बाइनरी है, इसको मल्टीप्लाई करना है 110 इस नंबर से। ओके, तो इस मल्टीप्लिकेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इसका रूल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है रूल? कि 0 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होता है। ओके, 1 अगर 0 से या 0 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो ये भी 0 होगा। अगर आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, इस केस में आपका 1 होगा। ओके, तब आइए अब इन नंबर्स को लिख लेते हैं अच्छे से। 101 मल्टीप्लाई करना है आपको 110। सिंपल मैथ मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग अपना करते हुए आए हैं क्लास फर्स्ट से जब हमने शुरू किया है, सेम वही अप्रोच हम लोग को फॉलो करना है। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 0 अगेन 0 से मल्टीप्लाई 0, और 0 अगेन 1 से मल्टीप्लाई 0। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो गया, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 आपका 1 हो गया। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, अगेन इस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा 101। जैसे हम लोग डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, लास्ट में सबको ऐड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी हम ऐड करेंगे। तो 0 एज इट इज, 1 प्लस 0 ये आपका हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 0, एंड प्लस 1 ये भी आपका 1 हो गया, 1 प्लस 0 आपका 1 हो गया, और 1 एज इट इज हो गया। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है वो क्या है हमारा 1 1 1 1 0। ओके, अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट कर। मींस कि अगर 2 बाइनरी नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है तो जो बाइनरी नंबर आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है उसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, बस ये आपकी नॉलेज के लिए कि इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 101। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 5 होगा। सिमिलरली सेकंड जो नंबर है इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 110। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 30। ओके, अब जो हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में नंबर आया है, अगर उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो उस केस पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो डिजिट है आपकी ये क्या हो जाएगी 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आपका हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हो जाएगा आपका 8, प्लस 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1
ये हो जाएगा आपका 16। ओके, आप इसको ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 30। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम अगर इसको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, आपका जो भी नंबर दिया, दो नंबर जो दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, उन दोनों को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जो फाइनल आपका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ रहा है। जैसे इस केस में 30 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो बाइनरी सम में जब मल्टीप्लाई किया था तो हमें एक नंबर मिला था, उस नंबर को हम लोग फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आप और जो एग्जांपल्स हैं किसी भी बुक से उठा के सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहे और आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका बाइनरी डिवीजन है। अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको समझा देते हैं। तो सपोज करिए हम जो हमारा अभी मल्टीप्लिकेशन से एक नंबर आया ना, क्या आया है 1 1 1 1 0, और इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं 1 1 0 से। ठीक है, तो अगर हम क्या होगा, जैसे सिंपली अगर हम ये एक रूल आपको पता होगा डिवीजन का, क्या रहता है कि सपोज करिए आपका 1 4 है, तो हम क्या करते हैं 4, चूंकि आपका जो पहला नंबर है 4 से छोटा है तो हम 2 नंबर्स को एक साथ लेते हैं। तब फिर हम इसको क्या करते हैं 0 करेंगे तो दोनों आ गए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 हो गया आपका। कुछ ऐसे डिवीजन करते हैं। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है सारे टर्म्स के नेम को आपको। तो सिमिलरली अगर यहाँ आप देखेंगे तो एक नंबर ये अगर सिंगल डिजिट पे हम देखते हैं तो हमारे इस नंबर से काफ़ी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हमें 3 डिजिट्स लेना है। तो पहले 2 टाइम्स 0, देन हम 1 टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा 1 1 0। ओके, अब ये तो आपका 1 मिला और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ओके, नाउ अब ये जो नंबर है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ आ गया हमारा। और अब देखेंगे अगेन जो आपका 1 1 है इससे छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक 0 इधर बढ़ाएंगे, तो फिर आपका ये जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा, ये 1 जो है आपका यहाँ है। ओके, और फिर यहाँ पे 1 टाइम ले जाएंगे तो हमें 1 1 0 और बाकी सब टर्म्स हमारे 0 हो गए, रिमाइंडर 0 हो गया। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये अगर नंबर देखें जो हमारा क्वोशिएंट में है 0 0 1 0 1, ये हमारा LSB है, इसको हम लोग LSB कहते हैं। और ये जो नंबर है आपका, ठीक है, तो हमने ये कहा था कि किसी भी नंबर में अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ये जो 0 हैं इसको आप चाहें तो ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि इनका होना ना होना नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, आइए देख लेते हैं। सपोज करिए हम इन दो नंबर को, एक नंबर को ऐसे, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 0 1, और ये कह रहे हैं कि दोनों नंबर इक्वल है। ट्राई कर लेते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके, पहले इसको कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 1, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 ये हो गया आपका 4, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 0, एंड प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 0। तो ये क्या हो गया आपका 5 हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको भी बाइनरी नंबर को, ये भी हमारा बाइनरी नंबर है और ये भी हमारा बाइनरी नंबर है, इसको भी अगर हम, इस वाले नंबर को भी अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 इस नंबर के लिए, तो ये आपको हो जाएगा 1, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, ये आपका 0 हो गया, एंड फाइनली 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, तो ये आपका हो गया 4, इट इज इक्वल टू 5। तो बस ये आपको बताने के लिए कि ये जो दो 0 हैं इसको आप ओमिट कर सकते हैं। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, फाइनल जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 0 1, या और कहीं कहीं आपको इन केस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी आंसर लिखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।